अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड ब्लॉग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो बेल आइकन को लाजमी दबाएं तो आने वाले हर ब्लॉग अब तक मेरे ब्लॉग पहुँच सकें। तो आज का ब्लॉग जो हमारा मेन मौक़िफ़ है, टॉपिक है, वो ये है कि कौन से काम है जो फ्रांस के अंदर इसके अंदर ज़्यादा अर्निंग हो सकती है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट भी, और एज आप वर्क परमिट में भी अगर आते हैं तो कौन से ऐसे काम है जिसमें ज़्यादा आपकी सोर्स ऑफ इनकम जिसमें आपका ज़्यादा हो सकता है। तो इसको यहाँ पे ना मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज में इसको बोलते हैं म्यूचुअल तौसों के जो काम होते हैं। म्यूचुअल तौसों मतलब कि वो काम जो मीन्स के जो एक स्किल वर्कर का होता है काम। उस काम के अंदर आपको पता होगा कि ज़िंदगी में कहीं भी आप चले जाएँ, स्किल वर्कर का एक अलग ही लेवल होता है। ठीक है, मतलब कि आपके हाथ में कोई स्किल है, वो कारीगरी है, तो उसका एक अलग ही लेवल होता है। भले आप व्यू चेक करें यार, ये मेरे घर के आसपास इन्होंने बड़े प्यारे से फ्लावर लगाए हुए हैं रोड के ऊपर। आई डोंट नो ये किसने लगाए हैं, लेकिन इनमें से गवर्नमेंट ने लगाए होंगे। तो ये ना देखें ना, जैसे क्यारियाँ वगैरह जैसे हमारे घरों में होती है ना ऊपर रख के, तो इतने प्यारे फ्लावर इसके अंदर लगे हुए हैं ना, इन सब जगह पे लगे हैं। ये बड़ा प्यारा सा सजाया हुआ है यहाँ पर। तो स्किल वर्कर की मैं आपकी बात कर रहा था, अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्किल वर्कर की बहुत डिमांड है यहाँ पे। जैसा कि आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे बहुत पैसे कमाते हैं। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा सा भी काम आता है तो आप मंथली ईजिली यहाँ पे, अगर आप कारीगर समझते हैं, मतलब कि अगर आप फुल ट्रेन है, आपको काम सारा आता है, आपको किसी भी काम पे खड़ा किया कि आप काम कर लेंगे, तो आप यहाँ पे 100 से 120, 130, 140 यूरो तक पर डे का ले सकते हैं। पर डे में का अपना मतलब के दिहाड़ी का ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कलर का कारीगर है, कलर मतलब रंग का कारीगर है, तो वो भी आपका इतना ऑलमोस्ट बन जाता है 80, 90, 100 के करीब आप लोग पर डे का लेते हैं अगर आप कारीगर हैं। तो अगर ऐसे हेल्पर जाते हैं तो आपको 40 यूरो से 35, 40, 50 यूरो से शुरू करते हैं। फिर आगे जैसे जैसे आपका काम इम्प्रूव होता है, आपके पैसे भी इम्प्रूव होते जाते हैं। तो उसके अलावा मतलब कि यार जो स्किल वर्कर कंस्ट्रक्शन के काम में जितना भी काम है ना, अगर आप उसके कारीगर हैं तो आपका बहुत ही क्या कहते हैं, एक अलग ही आपका लेवल होगा यहाँ पे। अगर आप लोग कभी सोच रहे हो उमर भाई ये क्या कह रहे हो, हम इतना पढ़ लिख के हैं तो आप हमें कह रहे हैं कि ये काम सीख लो, ये काम सीख लो। और भाई काम कोई भी बुरा नहीं होता, इंसान के पास स्किल होनी चाहिए। असल में मेरे को लग रही है, रोज़ा लग रहा है, अभी सोया उठा था, नमाज़ पढ़ी है, तो सोचा आज संडे है, मेरे को वीकेंड है, तो क्यों ना हम बाहर निकलें कहीं पे। तो आज मैं ब्लॉग के लिए बाहर निकला। तो यार काम कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता। आप काम करने वाले हो, आपके लिए सब काम एक बराबर होते हैं। ठीक है, स्किल वर्कर ये देखो, मैं अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे देखे हैं जो क्या कहते हैं मास्टर लेवल पे हैं, PhD लेवल पे भी आए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे फ्रेंच की लैंग्वेज उसको बोलते हैं बातिमा का काम वो यहाँ पे कर रहे हैं। बातिमा में यही कंस्ट्रक्शन का जितना आता है ना, रंग, बिजली, टाइल, पत्थर, ये जितना भी है सब बातिमा में आता है। तो बातिमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार, काम अपने काम करना है। ठीक है, आपको इस चीज़ से मतलब ना हो। अगर आप अपने अंदर ये अना ले लेंगे ना कि भाई जान मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये करके हूँ, मैं तो उतने पैसे दे के ये डिग्री ली, फलां डिग्री ली, तो भाई आप यहाँ पे नहीं कामयाब हो सकते। कामयाबी के लिए आपको अपनी मैं माननी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी दूसरे काम की बात की जाए तो भाईजान टैक्सी का ड्राइवर जो है ना, वो यहाँ पे बहुत पैसे कमाते हैं। लगभग अगर एवरेज सैलरी की बात करें मंथली बातिमा वालों की, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिशियन है तो वो 4,000, 3,500, 4,000 तक का उसकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कलर के कारीगर की, रंग के कारीगर की, तो वो 3,000 तक उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसके बाद सोल का कारीगर, उसका भी इतना ही बनता था, 3,000 तक बनता था। सोल मतलब ये ज़मीन पे जो फ़र्श में जो हम लोग जिसे हम कार पे डालते हैं ना, यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट पड़ती है फ़र्श के ऊपर, तो वो उसको बोलते हैं सोल। जो उसका कारीगर ना, उसका भी आलमोस्ट 3,000 तक वो मंथली ईज़िली अर्न कर लेता है। और जो आप बात करें हम टाइल पत्थर कारीगर की, वो भी 4,000 के लगभग करता है। क्योंकि यार ये जो 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 ज़रा टेक्निक वाले काम होते हैं ना, उसकी ज़रा इनकम कुछ ज़्यादा होती है। जैसा बिजली का काम है, वो तो एक हैवी काम है, तो उसका तो उतना ही होता है।
अब उसके बाद की बात करें टैक्सी ड्राइवर, तो यार टैक्सी ड्राइवर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोर्स ऑफ बहुत ज़्यादा उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम का बहुत ज़्यादा उसकी इनकम है यार, मेरे तो बोला नहीं जा रहा, दिमाग मेरा पता नहीं किस साइड पे, बहुत ज़्यादा उसकी इनकम है, ठीक है। तो मीन्स के अगर टैक्सी ड्राइवर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी का लाइसेंस लेने के लिए मेरे ख्याल से 1.5 लाख के करीब का 1.5 लाख यूरो पे करना पड़ता है टैक्सी का लाइसेंस। अब वो लोगों में टैक्सी लाइसेंस क्या होता है, एक लाइसेंस होता है जो आपके पास होता है जिस पर आप गाड़ी चलाते हैं, एक लाइसेंस होता है जो टैक्सी चलाने का लाइसेंस होता है, वो आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, और तीसरा लाइसेंस होता है जो आपकी टैक्सी के ऊपर टैक्सी का बोर्ड लगा होता है ना, उसके साथ एक नंबर लिखा होता है उसका जो टैक्सी का लाइसेंस। ये 3 लाइसेंस आपके पास होंगे तो आप टैक्सी चला सकते हैं, और जब आप टैक्सी चला सकते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है ना वो ऑलमोस्ट आ जाती है कोई 8,000-9,000 यूरो मंथली। आप यकीन नहीं करोगे बहुत पैसे कमाते हैं टैक्सी ड्राइवर जो, क्योंकि 300 तो ज़्यादा बात ना करो तो 300 तो नॉर्मली 250-300 नॉर्मली ये डे कार्ड कर लेते हैं। तो 30 दिन का अगर दिन महीना है तो आप उसका हिसाब लगा लो, 9,000 जाता तो मैंने तो 20,000 थोड़ा बताया, तो उसमें से अगर गाड़ी का खर्चा निकालो, फ्यूल का सब कुछ निकाल के चलो 4,000 कार कह रहा हूँ, इतना थोड़ा भी नहीं आता, 7,000 भी बचता हो, थोड़ा पैसा है, क्योंकि उसके लिए पहले आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए 1.5 से 2 लाख यूरो की। और ये काम थे जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि जिसके अंदर आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो अर्निंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद का अगर बात करें काम की, तो आईटी का काम आ जाता है। लेकिन आईटी का काम देखो यार, मेरे मदर फ्लावर में भी बात सुनो, आप लोग डिग्रियां लेके आते हैं, मैंने बैचलर किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, CS किया है मैंने, और मैं यहाँ पर फ्रांस के अंदर हूँ। डिग्रियां आपकी बहुत अच्छी हैं, आपके काम की डिग्री है, डिग्री आपकी कहीं नुकसान नहीं आपको देगी लेकिन इधर आपको इतनी जल्दी वो फ़ायदा बन देगी, ठीक है। डिग्री आपके हाथ में हो लेकिन लैंग्वेज भी आपकी हो, विदाउट लैंग्वेज आप यहाँ पे 150 डिग्री लेके आ जाओ, आपको कोई फ़ायदा नहीं उसका। आपको लैंग्वेज आती हो, आपके पास कोई छोटा सा डिप्लोमा भी हो, आप यहाँ पे वेल सेटल हो जाते हो। लैंग्वेज सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। बाकी छोड़ो यार, व्यू देखो आप बाइक के सामने, ये जो वो आपके सामने नज़र आ रहा है, वहाँ से मैं बस पे बैठता हूँ, ये रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। ये यहाँ पे ना एक छोटा सा पार्क जानवर इसने बनाया हुआ है, यहाँ पे भी पीछे भी मेरा ये चीज़, ये सामने BK ब्लैंकोंग, ये अरबियों का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है। तो अभी रमज़ान है तो अरबी यहाँ पे भाई इनसे अरबी यहाँ पे रमज़ान की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अरबी और तुर्की के जो लोग हैं, तुर्किया इसको बोलते हैं, वो ये यहाँ पे ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों की। तो टॉपिक से हट के, तो भाई वही बात, डिग्रियाँ आपकी इतनी मायने नहीं रखती, ठीक है। आपकी लैंग्वेज मायने रखती है, स्किल मायने रखता है, स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल। अब ये जो मैंने आपको आप जो इनकम बता रहा हूँ ना, अर्निंग जो बता रहा हूँ आपको, ये आपके पाकिस्तानी मालिक की इनकम बता रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी मालिक की इनकम एज अ कारीगर, आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो, ये तब आपकी कारीगरी का ये जो मैं आपकी इनकम बता रहा हूँ। अगर आप खुद सोसाइटी बना लेते हो, खुद काम पकड़ते हो, तो भाई फिर तो आप महीने का 20-25 हज़ार यूरो से नीचे अर्न नहीं करते, ठीक है। अगर आपको काम करने का पता चल जाता है, काम पकड़ने का पता चल जाता है, काम को किस रेट पे पकड़ना है, क्या रेट है, क्या करना है, बंदा कहाँ से लगवाना है, कैसे करना है, ये अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाती तो भाई आपको 20-25 हज़ार यूरो मंथली अर्न कर लेते हो ईजीली, ठीक है। ये मैं आपको अगर ठीक है आप कारीगर हो, ये यार डिपेंड करता है लेवल के ऊपर। अगर आप कारीगर हो लेकिन कारीगरी भी आपकी अच्छी है, आप पाकिस्तानी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको ये आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका मंथली अर्निंग आपकी इतनी होगी। हाँ, और अगर आप लोग क्या कहते हैं, किसी यही चीज़ कारीगरी अगर आप किसी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, फ्रेंच बंदे के साथ, और अगर आपका मालिक जो है वो फ्रेंच है, ठीक है, उसने वो काम पकड़ा है, वो आपसे काम करवा रहा है, तो यकीन मानो जावे पाकिस्तानी आपको 100 यूरो पर डे दे रहा है, वो आपको 200 यूरो पर डे देगा, एक खाना भी देगा, कॉफ़ी भी देगा, उसके बाद आपका जो टी टाइम होता है वो भी देगा। मतलब कि वो आपको इतना फ़ायदा देगा कि आप कहोगे यार ये लोग इतने अच्छे हैं, फ्रेंच लोग इतने अच्छे हैं। पर पेरिस में आपको फ्रेंच नहीं अब मिलने वाला, ठीक है, फ्रेंच यहाँ पे बहुत कम है। अगर यहाँ पे 100% लोग रह रहे हैं ना, तो 99% यहाँ पे ओल्ड बुल्ड के लोग हैं, जैसे पुर्तगाल, इटली, स्पेन, उसके बाद ये पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन सारे जितने होते हैं, अरबी, काले, ये सारे हैं। तो इनको नेशनलिटियाँ भी फ्रांस में दी हुई हैं, तो ये फ्रेंच बने पड़े हैं। जो असल यहाँ पे फ्रेंच है वो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि यार यहाँ पे इतना कि बाहर का बंदा इतना आ चुका है कि अब यहाँ पे वो नहीं रहते।
असल फ्रेंच बाहर है, आउट ऑफ पेरिस है, आउटर पेरिस के अंदर है। अब मैं काम कर रहा था आउटर पेरिस में, मैं कल काम करके हूँ बेल्जियम गया था मैं, कल मेरे को बेल्जियम जाना पड़ गया, मैं बेल्जियम गया हुआ था। मैं व्लॉग नहीं बना सका यार, बहुत एक टफ था सफ़र था मेरा वो एक बहुत बड़ा एक ले लिया था, वो निबेड़ने गया था। तो बेल्जियम से कल मैं आया, तो मैं ब्लॉग की तो अपनी होशी थी, ब्लॉग की कहानी नहीं थी। तो मतलब कि आप बाइट चले जाएंगे पेरिस से तो आपको फ्रेंच मिल जाएंगे, तो वो लोग इतने अच्छे हैं आपको क्या बताओ। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अभी एक और टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है। व्लॉग यार बहुत लंबा हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो भाई को तो इजाज़त, भाई मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, ढेरों सारी दुआएं आपके लिए भाई की तरफ से, अल्लाह आपको खुश रखे, जल्दी से अपना वीज़ा प्रोसेस करें, इधर आएँ, अपनी फैमिली को स्टैंड करें, अपने आप को स्टैंड करें। दें भाई को इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।